जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। इन दिनों आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही साथ नवरात्र में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्र पर्व के अंत में कन्या पूजन जरूरी माना गया है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र व्रत को अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में से किसी भी एक दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं की आवश्यकता होती है। इन 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका सभी को ध्यान रखना चाहिए। अपने घर बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर होना जरूरी है और कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बिना पूरा नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। ध्यान रखें, जिन कन्याओं को भोज पर आप खाने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। कन्या पूजन के समय इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना ठीक नहीं माना जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने चाहिए। ध्यान रहे, माता के लिए जो आप भोग बनाएं वही प्रसाद आप कन्याओं को भी खिलाएं। बस ध्यान रखें कि बनाए गए प्रसाद में किसी भी प्रकार की खटाई का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे नींबू, आमचूर, इमली या टमाटर इत्यादि। शास्त्रों में माँ दुर्गा के भोग में खटाई का प्रयोग बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि कन्या भोजन में आप प्याज लहसुन का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें। और आपको बता दें कि अगर आप कन्या भोज में कुछ नमकीन बना रहे हैं तो इसमें आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। आप कन्या भोज बनाने के लिए व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न दौर में कुछ लोग कन्याओं के भोजन में मैगी, चाउमीन या पास्ता आदि खिला देते हैं। उनका ये सोचना होता है कि आजकल के बच्चे हलवा, पूड़ी, चना आदि पसंद नहीं करते हैं और मैगी, पास्ता वे प्रेम से खा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप माँ जगदम्बा को प्रसन्न नहीं बल्कि उन्हें रुष्ट कर रहे हैं। इसलिए इस नवरात्र में आप ये गलती ना करें। पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ माता का प्रसाद बनाना चाहिए। आप भोग में हलवा, पूड़ी, चना, खीर, मेवे की मिठाई आदि बना सकते हैं। प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले माँ दुर्गा को अर्पित करें, फिर इसी प्रसाद से कन्याओं को भोजन कराएं। दोस्तों, और आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें फल जरूर देते हैं, जैसे केला, सेब, आम, अनार इत्यादि। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि हम नवरात्रों में देवी स्वरूप कन्याओं को भोजन कराकर उनसे फल की प्राप्ति की कामना करते हैं, ना कि फल देने की कामना करते हैं। इसलिए कन्याओं को फल देने के बजाय कुछ उपहार में ऐसी चीज़ दें जो कन्याओं के काम आए, क्योंकि जितने लंबे समय तक कन्याएं उस उपहार का प्रयोग करेंगी उसका फल आपको उतने समय तक ही मिलेगा। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने से पहले उनके पैर शुद्ध जल से अवश्य धोएं और उन्हें अच्छे से पोंछ दें। फिर इसके बाद कन्याओं को स्वच्छ आसन में बिठाना चाहिए। कन्याओं को एक साथ बैठाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और माथे पर रोली का टीका लगाना चाहिए। फिर कन्याओं को पेट भर के भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें कुछ दान दक्षिणा और उपहार भेंट में अवश्य दें। आप उन्हें शिक्षा से संबंधित चीज़ें दे सकते हैं और अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर
उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। दोस्तों, अंतिम दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराते हैं, माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।